वकार साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि सिफारती महाज पर पाकिस्तान कामयाबियां समेट रहा है। आज फॉरेन ऑफिस से जो स्टेटमेंट जारी हुई है उसके मुताबिक पाकिस्तान को सिग्नेटरी बन गया है चाइना के ग्लोबल मीडिएशन बॉडी का। ये कितनी बड़ी सिफारती कामयाबी है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वो तो जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे या जंग में जो उनको डिफीट्स हुई थी उसका अभी तक जवाब नहीं दे पा रहे। किस तरह से आप मामले को एनालाइज करेंगे? आई थिंक बड़ा सीरियस इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर बन रहा है मूडी पे, और जिसका आई थिंक जिक्र किया है उन्होंने अपना शाम साहब ने कि जो यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, जो सेक्रेटरी हैं बेसिकली उनके वजीर ही हैं कॉमर्स के, उन्होंने एक्चुअली कोर्ट में जाकर बिकॉज ट्रंप की पावर्स को चैलेंज किया, उन्होंने कहा जी कि ये कैलिफोर्निया की कोर्ट में जी तो इसका मतलब है कि कोर्ट में फिर डेविड पे जमा कराया गया। इसका मतलब है कि उससे अभी पीछे वो हट भी नहीं सकते। सीरियस क्राइम अगर कुछ झूठ बोला जाता है। दूसरी तरफ आप देखते हैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा जी कि नहीं ये बायलैटरल था, डीजीएमओ के हद तक था। तो एक तो चीजें एक्सपोज। दूसरा आई थिंक अभी सुब्रमण्यम स्वामी का कल शायद इंटरव्यू हुआ है, उसने एक्नॉलेज किया है जो पहले बीजेपी का करता था, वही इज वेरी एंटी पाकिस्तान कि 5 जहाज गिराए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स। तो आई थिंक ये चीजें भी सामने आ रहे हैं। फिर दसौर जा रही है अपना चेक करने, बिकॉज जिस तरह जिक्र हुआ कि इतनी ज्यादा हजीमत है, उनके शेयर डाउन हो रहे हैं, लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स रोक दिए हैं। तो इसमें बेसिकली बिलियन और ट्रिलियन ऑफ डॉलर की गेम है, बिकॉज जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है इंटरनेशनल लेवल पे, स्पेशली जो वेस्ट का है, उसके लिए एक बहुत बड़ा धचका है कि वाई समबडी शुड बाय $300 मिलियन पर पीस, जबकि 50-60 मिलियन डॉलर में चाइना से इनको मिल सकती है और बेहतर टेक्नोलॉजी मिल सकती है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने ये भी कहा कि शायद J-10C जो है ये रफाल से बेहतर रफाल की परचेज में बहुत ज्यादा घोटाले की बात हो रही है, करप्शन की भारत में, कि क्यों इतना एक्सरेटेड सोर्स कोड एंड ऑल दैट। तो एक तो आई थिंक ये चीजें आहिस्ता सामने आएंगी, चीज छुप नहीं सकती। दूसरा आ जाते हैं कि जो भारत में भी एक पुशबैक आ रहा है लिबरल वॉइसेस की तरफ से भी। अभय शुक्ला की एक बुक आई है, होली काउज, लूज कैनन्स एंड डफर जोन क्रॉनिकल्स। तो होली काउ तो हम समझते हैं डेफिनेटली, लेकिन लूज कैनन तो कह रहा है कि बीजेपी उसकी लीडरशिप एक लूज कैनन बन चुकी है कि जो मुंह में आता भी एक संदूर की मुहिम चल रही है कि हर घर में संदूर बांटा जाएगा। और हिंदू इतराज करेंगे कि संदूर तो बेसिकली हस्बैंड का बेसिकली प्रोगेटिव होता है या एक फर्ज है, तो हाउ कैन यू सेंड इट ऑन बिहाफ ऑफ देयर हस्बैंड और एक कंफ्यूजन आप बचाना चाहते हैं। तो उसमें आई थिंक जो डफर जोन क्रॉनिकल्स जो लास्ट टाइटल है बुक का, उसका जो हिस्सा है वो बड़ा मानी खेज है। और उसने एक्सप्लेन किया कि जो विंध्याचल रेंज है, लेट्स से साउथ इंडिया से ऊपर आप जाएं अप टिल लेट्स से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो नॉर्थ इंडिया कहलाता है, जो बेसिकली काउ बेल्ट है, मतलब आप राइट से शुरू करें आसाम, देन यू हैव बिहार, ये उत्तर प्रदेश, किसी हद तक हिमाचल, उत्तराखंड, और नीचे फिर आ जाए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। अभी कर्नाटक में भी पेनिट्रेशन की कोशिश है हिंदी हार्टलैंड। तो यहाँ पे बेसिकली कह रहे हैं कि अच्छा बकार साहब एक चीज़ पूछूंगा आपसे। बकार साहब एक चीज़ जरूर बताइएगा, देखें ये जो इंटरनेशनल असेसमेंट आ रही है डिफेंस अदारों की तरफ से, चाहे स्वीडन का है, चाहे ऑस्ट्रेलिया का है, चाहे बरतानिया का है, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का फतह 1, फतह 2 और शाहीन और इस तरह बाकी मिसाइल की कैपेबिलिटी और रीच, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के हर कोने में जा सकती है। ये आप और मैं नहीं कह रहे, ये इंडिपेंडेंट दिफा के अदारे बाहर के कह रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि हिंदुस्तान के लोग ये नहीं सोच रहे होंगे कि क्या बातें हो रही? ये एग्जैक्टली उसमें अभी जो सिस्टम है फतह 1, फतह 2 की, तो आप देखें ना कि बेसिकली फुटों में एक्यूरेसी है। लेट्स से अगर 10 मिसाइल भी फायर होते हैं और एक सर्कल आप बना लें लेट्स से 10 मीटर डायमीटर, उसके सेंटर में जाके लगेगा लेट्स से 300 to 400 किलोमीटर। इस तरीके से जो शाहीन 3 है स्पेशली, अभी अंडमान निकोबार आइलैंड इनकी लेट्स से जॉइंट कमांड है, जहाँ पे ये इनके न्यूक्लियर साइलोज भी हैं, फिर ये एक्सपेरिमेंटेशन वहाँ पे करते हैं और मेनली तो चाइना को चेक करने के लिए किया। तो वो अगर रेंज में आ गया है और वो नोन है, तो इसका मतलब है कि भारत का भी कोई जो है जो आई थिंक चप्पा चप्पा जो है पाकिस्तान की रेंज में भी है और इफेक्टिव टारगेटिंग में। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। और जो एनालिसिस है पाकिस्तान के अपने इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स का, मैं एक छोटा सा पॉइंट जो है संदूर पे जरूर कहूंगा कि मोदी की अपनी वाइफ है जशोदा बहन, जिसपे भी एक डिबेट शुरू हो गई है। 1968 में शादी हुई और उस वक्त से डिसऑन किया हुआ है मोदी ने, और फिर 2014 के इलेक्शन में ही है टेक्नोलॉजी की मेरी शादी हुई है, लेकिन नाम फिर नहीं लिखा। तो संदूर की अगर आपने लाज रखनी है सबसे पहले उसको ऑन करें। अभी आई थिंक ममता बनर्जी ने भी कहा कि जी ये बकवास आप बंद करें, और जहाँ पे है अगर आपने गैरतमंद है तो जाके कम उसको भी ऑन कर लें। तो ये इसकी हालत है, एक झूठा आदमी फ्रस्ट्रेटेड है, बट आई वुड से वी शुड बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक कि आप तैयारी रखें। जिस तरह डॉक्टर सबर मुबारक मन ने कहा कि टारगेट्स लॉग में जो मिसाइल वॉरफेयर है उसमें पाकिस्तान ने अपना हिसाब किताब, ठीक है फोर्सेज आगे पीछे हो सकती हैं, बट ये नहीं है कि हमारा कोई गॉड डाउन है। और शायद इस तरह आई थिंक टाइम रिस्पॉन्स विल बी 4 times more lethal than what they saw in Bunyan and Masood show। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।